नमस्कार, केच लाइफ हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। साल 2025 हिमाचल प्रदेश की राजनीति के लिए एक साधारण साल नहीं रहा। ये साल सत्ता, विपक्ष, प्रशासन और जनता चारों के लिए इम्तिहान का साल साबित हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस सरकार ने अपने 3 साल पूरे कर लिए हैं और अब वो अपने चौथे साल में प्रवेश कर चुकी है और अब सिर्फ 2 साल बाकी है जब तक 2027 का विधानसभा चुनाव आएगा। ऐसे में 2025 की घटनाएं सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आने वाले चुनाव और शासन की दिशा तय करने वाली है। पूरे साल का ब्यौरा हम आपके सामने पॉइंट के साथ रखेंगे। सबसे पहली बात करते हैं 2025-26 की बजट और राज्य की आर्थिक स्थिति और वित्तीय दबाव की। 17 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2025 और 26 का बजट पेश किया। बजट के आंकड़ों ने साफ कर दिया कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था दबाव में है। जैसा कि बजट में साफ दिखा, राज्य का अनुमानित जीएसडीपी लगभग 2.55 लाख करोड़ रखा गया था, लेकिन कर्ज का ब्याज का बोझ लगातार बढ़ता रहा। रिकॉर्ड आंकड़ों के अनुसार 2025 तक हिमाचल का कुल कर्ज लगभग 1.05 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच चुका था, जो राज्य के जीएसडीपी का करीब 40% से अधिक हिस्सा है। यानी लगभग हर तीसरे रुपए पर सरकार ब्याज और कर्ज लौटाने में खर्च कर रही है। इसीलिए विपक्ष लगातार ये दावा करता रहा कि हिमाचल कर्ज पर चल रहा है और ये वित्तीय दबाव विकास के लिए खतरा बन गया है। विपक्ष ने यही मुद्दा विधानसभा में कई बार उठाया और हर सत्र में इसे सरकार की नाकामी बताया। सरकार ने हर बार जवाब दिया कि कर्ज पुराने बचे हुए बोझ, आपदा के खर्च और सीमित संसाधनों के कारण लिया गया है और लगातार कर्ज कम करने की कोशिश जारी है। लेकिन हकीकत यह है कि 2025 में सरकार ने कई बार नया कर्ज लिया, खासकर बजट संतुलन, वेतन, पेंशन और फिर आपदा राहत खर्च को पूरा करने के लिए। और यही 2025 के सबसे बड़े आर्थिक टकराव का मुद्दा बना। अब बात करते हैं ओपीएस बनाम एनपीएस विवाद की। 2025 में ओपीएस और एनपीएस का मुद्दा सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये राजनीतिक टकराव का केंद्र बना। कांग्रेस सरकार ओपीएस को कर्मचारियों के हित में लिया गया फैसला बताती रही, जबकि भाजपा ने इसे राज्य की वित्तीय सेहत के लिए खतरनाक बताया। सरकार का दावा रहा कि एनपीएस में राज्य का हजारों करोड़ रुपए का अंशदान केंद्र के पास अटका हुआ है, जबकि विपक्ष का आरोप रहा कि ओपीएस लागू कर सरकार आने वाली पीढ़ियों पर आर्थिक बोझ डाल रही है। ये मुद्दा विधानसभा, सड़कों और कर्मचारी संगठनों तीनों स्तरों पर पूरे साल छाया रहा। अब बात करते हैं 2025 की सबसे बड़ी गैर राजनीतिक लेकिन सबसे राजनीतिक रूप में असरदार घटना, आपदा की। 2025 का मॉनसून न सिर्फ भारी बारिश का मौसम था, बल्कि हिमाचल के कई जिलों में तबाही लेकर आया। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में रहे मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, शिमला और चंबा। इन जिलों में भूस्खलन, बादल फटने और फ्लैश फ्लड जैसी घटनाओं में सैकड़ों लोगों की जान गई, हजारों मकान क्षतिग्रस्त हुए, सड़कों और पुलों को भारी नुकसान हुआ। सरकारी और फिर निजी क्षेत्रों को मिलाकर आपदा का कुल अनुमानित नुकसान 4,800 करोड़ से ऊपर का आंका गया। इस भयावहता के कारण सरकार ने हिमाचल को आपदाग्रस्त घोषित किया और केंद्र से सहायता की मांग भी की, लेकिन इस आपदा पर राजनीति भी खूब हुई। बात करें केंद्र से मिली 1500 करोड़ की सहायता की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित ये सहायता पैकेज 2025 में बड़ा विषय रहा। सरकार ने इसे राहत और पुनर्वास के लिए बताया, जबकि विपक्ष ने कहा कि ये राशि पर्याप्त नहीं है और इसे प्रशासनिक देरी के कारण समय पर खर्च नहीं किया जा रहा। राज्य में कई जगहों पर कहा गया कि जरूरी कार्यों के लिए ये राशि धीमी गति से आ रही है और केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच विवाद और आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिले। विरोधियों का कहना रहा कि केंद्र की मदद व्यापार की तरह दी जा रही है, जबकि समर्थक दल इसे लोकहित में कार्रवाई बताते रहे। ये विवाद सारा साल राजनीतिक बहस का विषय बना रहा। इसी आपदा के बाद हुई थी बड़ी राजनीतिक घटना, सराज क्षेत्र में हुआ विरोध, जिसने 2025 में सियासत को और ज्यादा गरमा दिया। आपदा प्रभावित सराज विधानसभा क्षेत्र, जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का गृह क्षेत्र माना जाता है, वहां जब राजस्व और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी दौरे पर पहुंचे तो उनका जोरदार विरोध हुआ। इस दौरान भाजपा से जुड़े स्थानीय कार्यकर्ताओं और कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए, गो बैक के नारे लगाए और मंत्री की गाड़ी पर जूते भी फेंके।
इस विरोध का मुख्य कारण था थुनांग स्थित हॉर्टिकल्चर्स एंड फॉरेस्ट्री कॉलेज को वहां से शिफ्ट करने का फैसला। स्थानीय लोगों का कहना था कि इस कॉलेज के स्थानांतरण से थुनांग बाजार और आसपास के क्षेत्र की आर्थिकी पर सीधा असर पड़ेगा, जबकि मंत्री नेगी का तर्क था कि मौजूदा स्थान आपदा की दृष्टि से असुरक्षित है और छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए कॉलेज को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। आपदा से पहले ही आक्रोश में रहे लोग इस फैसले से और नाराज हो गए और यही नाराजगी विरोध के रूप में सामने आई। इस घटना के बाद पुलिस ने करीब 58 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। कांग्रेस ने इसे एक मंत्री के साथ अभद्र व्यवहार और फिर लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन बताया, जबकि भाजपा ने कहा कि ये आपदा कॉलेज शिफ्टिंग और स्थानीय उपेक्षा के खिलाफ जनता का गुस्सा था। इस घटना ने साफ दिखा दिया कि 2025 में स्थानीय प्रशासनिक फैसले, आपदा और राजनीति तीनों एक दूसरे में पूरी तरह उलझ चुके थे। अब चलते हैं विधानसभा की तरफ, जहां 2025 सबसे ज्यादा गरमाया। 2025 में दो बड़े सत्र हुए। पहला था 18 अगस्त 2025 को शिमला में शुरू हुआ मानसून सत्र और दूसरा था 26 नवंबर से धर्मशाला में हुआ शीतकालीन सत्र। दोनों काफी लंबे रखे गए ताकि जनता के मुद्दों को सदन में चर्चा मिले। पहले मानसून सत्र में विपक्ष ने राहत, पुनर्वास, नुकसान के आकलन, बजट प्रबंधन और कर्ज को लेकर सरकार को घेरा। कई बार सदन में हंगामा, वॉकआउट और तीखी बहसें देखने को मिली। विपक्ष का आरोप था कि सरकार के पास सीधे जवाब नहीं है। सरकार ने जवाब दिया कि आपदा की गंभीरता अभूतपूर्व थी। शीतकालीन सत्र 2025 का सबसे गरमाया हुआ सत्र धर्मशाला में शुरू हुआ। यह सत्र पूरे साल का सबसे विवादित और शोर शराबे वाला रहा। विपक्ष ने कर्ज, ओपीएस, आपदा राहत, पेपर लीक, भर्ती अनियमितता, शिक्षा, कानून व्यवस्था और फिर नैतिकता जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर दिया। लगातार वॉकआउट, बहिष्कार और सदन ठप होने की स्थितियां बनती रही। किसी भी बड़े मुद्दे पर सहमति बनती नहीं दिखी। इसी सत्र के दौरान जगत सिंह नेगी और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बीच बहस इतनी तीखी हुई कि एक बार जयराम ठाकुर ने मंत्री नेगी के लिए नॉनसेंस शब्द का इस्तेमाल किया, जिसको लेकर सत्ता पक्ष ने प्रिविलेज मोशन तक लाया। विपक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार मुद्दों से ध्यान भटका रही है। ये सत्र इस बात का संकेत था कि 2025 में सत्ता और विपक्ष के बीच भरोसा लगभग टूट चुका है। अब बात करते हैं शिक्षा व्यवस्था की, जहां उपलब्धियां भी है और विवाद भी। 2025 में सरकार ने हिमाचल को 99% से अधिक साक्षरता वाला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया, जो एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। लेकिन शिक्षा में चुनौतियां भी दिखी। रिपोर्टों के मुताबिक सैकड़ों छोटे स्कूलों को मर्ज किया गया, जिसमें ग्रामीण इलाकों में लोग नाराज रहे और कहा कि इससे बच्चों को दूर स्कूलों तक जाना पड़ेगा। इसी साल करीब 779 हेडमास्टर और लेक्चरर को प्रमोशन देकर प्रिंसिपल भी बनाया गया, जो शिक्षा विभाग में सकारात्मक कदम के तौर पर देखा गया। लेकिन ये बदलाव 2025 में सकारात्मक और फिर नकारात्मक दोनों तरह की चर्चा का कारण बने। अब बात करते हैं कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों की। 2025 में सबसे बड़ा मामला बना बिलासपुर गोलीकांड, जिसमें पूर्व कांग्रेस विधायक बंबर ठाकुर पर गोलीबारी हुई। यह घटना सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न खड़े करती है और राजनीति में भी इसका उपयोग हुआ। इसके अलावा पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत का मामला भी सीबीआई जांच तक पहुंचा और ये भी सियासी बहस का बड़ा विषय बना। अब उन राजनीतिक कानूनी मामलों की बात जिनका असर सीधा सियासत पर पड़ा। 2025 में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल के बड़े भाई रामकुमार बिंदल से जुड़े गंभीर आरोपों वाला मामला भी सुर्खियों में रहा, जिसमें महिला से जुड़े आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया। भाजपा ने इसे कानून का मामला बताया, जबकि कांग्रेस ने नैतिकता पर सवाल उठाए। इसी तरह चंबा के चुरहा से भाजपा विधायक हंसराज के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ, जिसमें आरोप लगा कि पीड़िता नाबालिग थी। इन मामलों ने 2025 में नैतिक राजनीति की बहस को और तेज किया। अब सबसे अहम सवाल कि आगे क्या? अब जब साल 2025 खत्म हो चुका है और कांग्रेस सरकार चौथे साल में प्रवेश कर चुकी है, तो चुनौतियां पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट है। सरकार के सामने है कर्ज को नियंत्रित करना, आपदा से उबरकर पुनर्निर्माण, ओपीएस के आर्थिक असर को संतुलित करना, भर्ती प्रक्रियाओं में भरोसा लौटाना, शिक्षा में सुधार और फिर कानूनी व्यवस्था को मजबूत करना, केंद्र से बेहतर समन्वय और सबसे अहम 2027 का विधानसभा चुनाव। वही विपक्ष भी पूरी तरह एक्टिव हो चुका है। भाजपा ने 2027 के लिए अपने मुख्य मुद्दे तय कर लिए हैं: कर्ज, आपदा प्रबंधन, भर्ती, कानून व्यवस्था और फिर नैतिकता।
कुल मिलाकर 2025 हिमाचल की राजनीति के लिए एक चेतावनी और फिर तैयारी दोनों का साल रहा। 2025 ने ये साफ कर दिया कि हिमाचल की राजनीति अब आसान नहीं रही। सरकार दबाव में है, विपक्ष आक्रामक है और जनता जवाब चाहती है। आने वाले 2 साल ये तय करेंगे कि सरकार इन चुनौतियों से उबर पाती है या 2027 में सत्ता की तस्वीर बदल जाती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपके क्या विचार है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज केश लाइफ हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।